विक्रांत फाइनली मन्नत का साथ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, वह घड़ी आ ही गई है जिसका इंतजार लंबे समय से हर किसी को था। अब तक जितने भी उतार चढ़ाव आए, जितनी भी गलतफहमियां हुईं, जितना भी दर्द और धोखा मन्नत ने सहा, उन सबका अंत आखिरकार दिखाई देने लगा है। अब विक्रांत ने यह मान लिया है कि मन्नत के दिल में कोई छलावा नहीं था, बल्कि उसकी हर एक कोशिश सच को सामने लाने की थी। अब विक्रांत मन्नत के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है ताकि वह अनिरुद्ध से आमने सामने बातें कर सके, क्योंकि मन्नत ने सबूतों के साथ यह साबित कर दिया है कि मल्ला और ऐश्वर्या ने मिलकर ही दादू की जान ली थी। यह सच सुनकर न केवल विक्रांत का दिल दहल गया, बल्कि उसके अंदर वह आक्रोश भी भड़क उठा जो इतने दिनों से दबा हुआ था। उसने साफ समझ लिया कि मन्नत निर्दोष है और ऐश्वर्या व मल्ला ही इस पूरी चालबाजी के पीछे थे। जिस पल विक्रांत ने यह सच जाना, उसी पल से उसका नजरिया बदल गया। वह जो पहले मन्नत की हर बात को शक की निगाहों से देखता था, अब उसकी आंखों में विश्वास झलकने लगा, और इसी विश्वास की वजह से उसने मन्नत का हाथ थाम लिया और उसके साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। यहाँ वह अनिरुद्ध से मिलने और उसके सामने खड़ा होकर यह सब सच जानने आया है। दोस्तों, अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। मन्नत और विक्रांत का एक होना एक बड़ा धमाका है, क्योंकि जब यह दोनों साथ खड़े होंगे तो मल्ला और ऐश्वर्या जैसे चालबाजों की कोई भी साजिश टिक नहीं पाएगी। अब आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि विक्रांत न केवल मन्नत का साथ देगा, बल्कि अनिरुद्ध को जेल से बाहर निकालने की हर कोशिश करेगा। और जब अनिरुद्ध जेल से बाहर आएगा तो वह अपने साथ ऐसे ऐसे राज खोलेगा जिनसे पूरा घर हिल जाएगा। ऐश्वर्या का असली चेहरा अभी तक पूरी तरह से सबके सामने नहीं आया है, लेकिन अनिरुद्ध उसे अच्छे से जानता है। उसने ऐश्वर्या की चालाकियां, उसके झूठ और उसके पीछे छिपे रहस्यों को अपनी आंखों से देखा है। जेल से बाहर आते ही वह एक एक करके सारे सच सबके सामने रखेगा। यही वह पल होगा जब ऐश्वर्या की दुनिया पूरी तरह से बिखर जाएगी। अब सोचिए, जब परिवार वालों को पता चलेगा कि जिस ऐश्वर्या पर उन्होंने इतना विश्वास किया, वही घर को तोड़ने वाली, दादू की मौत की गुनहगार और झूठ की देवी थी, तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? क्या वे ऐश्वर्या को माफ करेंगे या फिर उसे घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं मल्ला की चालबाजियां भी अब धीरे धीरे उजागर होने लगी हैं। उसने ऐश्वर्या के साथ मिलकर इस पूरे खेल को रचा था, लेकिन अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। मन्नत और विक्रांत के एक होने के बाद उसकी हर एक चाल बेकार हो जाएगी, और जब सच सबके सामने आएगा तो मल्ला को भी इस घर में कहीं जगह नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होने वाली। असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि जैसे ही अनिरुद्ध जेल से बाहर आएगा, वैसे ही ऐश्वर्या और मल्ला की घबराहट और बढ़ जाएगी। वे फिर से कुछ नया षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, पर इस बार मन्नत और विक्रांत पूरी तरह से तैयार होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या विक्रांत और मन्नत का रिश्ता और मजबूत होगा? जी हाँ, क्योंकि अब विक्रांत को एहसास हो चुका है कि मन्नत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब यह दोनों एक साथ खड़े होंगे तो उनकी शक्ति को कोई तोड़ नहीं पाएगा। दूसरी ओर ऐश्वर्या की हालत पतली होने वाली है। एक एक करके उसके सारे रहस्य उजागर होने लगेंगे। अनिरुद्ध न केवल उसके खिलाफ गवाही देगा, बल्कि वह सबूत भी पेश करेगा जिनसे ऐश्वर्या पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। अब उसके पास न तो कोई झूठ बोलने का मौका रहेगा और न ही कोई सहारा। जैसे जैसे यह सच सामने आएगा, परिवार के सदस्य भी हैरान रह जाएंगे। घर में हर किसी को अपने अपने सवालों के जवाब चाहिए होंगे। कोई पूछेगा कि ऐश्वर्या ने ऐसा क्यों किया, तो कोई जानना चाहेगा कि दादू की मौत की असली वजह क्या थी।
हर किसी के दिल में गुस्सा, दुख और पछतावा होगा कि उन्होंने मन्नत पर भरोसा करने के बजाय उस पर शक किया। लेकिन इस पूरी सच्चाई के उजागर होने के बाद मन्नत का सिर ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि वह अकेली थी जिसने सच्चाई का साथ दिया। चाहे लोग उस पर विश्वास करें या नहीं, उसने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार उसने यह साबित कर दिया कि सच की जीत हमेशा होती है। अब कहानी में एक के बाद एक धमाके होंगे। जैसे ही ऐश्वर्या का पहला सच सामने आएगा, वह खुद को बचाने के लिए दूसरी